तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पिन कोड की वैलिडेशन किस तरह कर सकते हैं। मतलब कि आपने कोई एटीएम मशीन बनाई है, एटीएम मशीन का प्रोग्राम लिखा है, तो उसके पिन कोड है, ठीक है, एक पिन मिलती है यूज़र को और वो पिन कोड होनी चाहिए आपके पास 4 डिजिट की, ठीक है। मतलब कि 4 डिजिट से ना वो ज़्यादा हो, ना वो नीचे हो, ना वो माइनस में हो, ठीक है। और अगर कोई यूज़र आता है और वो अल्फ़ाबेट्स लिख देता है तब भी उसको मैसेज शो हो कि वो रॉन्ग पिन आपने एंटर की है और दोबारा सही वाली पिन डालो। अगर वो तीन वो लिख देता है आपके पास डिजिट्स, तब भी उसको ये मैसेज शो हो। अगर वो दो लिख देता है या एक लिख देता है तब भी एक वही मैसेज शो हो। और अगर वो चार से ज़्यादा लिख देता है और 4 डिजिट से ऊपर निकल जाता है तब भी वो मैसेज शो हो, या फिर वो अगर सिंबल लिख देता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैलिडेशन में आती हैं। तो अब इसको जल्दी से हम करके देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूज़र से पिन कोड मांग लेते हैं। एटीएम का पिन कोड हमने उससे मांग लिया और वो हमने मांग लिया इनपुट की सूरत में, और इसको हमने कह दिया एंटर पिन कोड। ओके, तो अब इसमें यूज़र हमें पिन कोड देगा, ठीक है। और फिर हम कंडीशन उस पर लगाएंगे वैलिडेशन की कि पिन कोड जो है, ठीक है, डॉट इज़ डिजिट। अगर तो वो डिजिट्स हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हैं वो सिर्फ, तब ठीक है ट्रू आ जाएगा। अगर ये हो एंड, ठीक है, और एंड उस सूरत में काम करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हों, ठीक है। तो और क्या हो कि जो लेंथ ऑफ पिन कोड है, ठीक है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 4 होनी चाहिए। डबल इक्वल लगा के हमने 4 लिखा कि ये चेक करेगा वो 4 ही है, ना 4 से कम है ना वो 4 से ज़्यादा है। और फिर एक और एंड कंडीशन आप लगाएंगे। तो ज़ाहिर आप पिन कोड माइनस में तो किसी को रखने नहीं देते होंगे अपने बैंक में, तो आपने कहा कि ये 0 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, माइनस नहीं होना चाहिए, तो अब 0 कर देंगे। और उसके बाद आप अपना कोड लिखेंगे इस ब्लॉक में, इफ वाले में, कि प्रिंट करवा देंगे हम राइट पिन, ठीक है। और ठीक है, ये हुआ तो राइट पिन आएगा। एल्स में आप प्रिंट करवा दें कि प्लीज़ एंटर राइट पिन, ठीक है। तो आप इस तरह प्रिंट करवा दें और उसके बाद इसको अब हम चला के एक बार देखते हैं। सारी कंडीशन में दिखाता हूँ आपको। तो एंटर पिन कोड में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स डाल देता हूँ, तो वो कह रहा एंटर राइट पिन। अच्छा, तो अब ये सारी कंडीशन ठीक हैं। मैं बिल्कुल सही वही डालता हूँ, एक बार आपको चेक करा देता हूँ कि मैं 2 3 और 5, तो मैंने सिर्फ 4 डाले, तो अब वो कहेगा राइट पिन, ठीक है। तो अब इसको मैं लूप में डाल देता हूँ, ठीक है, कि वो बार बार पूछे। अगर गलत बताता है बंदा तो वो बार बार पूछे, तो मैं वाइल लिखूँगा और उसके बाद ट्रू लिख दूँगा और उसके नीचे इसको ले आऊँगा, ठीक है। और इस सब को भी मैं सिलेक्ट करूँगा और टैब दबा के इसके नीचे ले आऊँगा। तो जब राइट पिन आएगी तब मैं उसको ब्रेक कर दूँगा और एल्स में जाके अगर वो गलत बताता है तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके दोबारा उससे पूछूंगा, कंटिन्यू दोबारा लूप चला देगा। तो हम मैं करता हूँ, और यहाँ पर ब्रेक होने के बाद वो बाहर कंट्रोल आ जाएगा, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा पिन कोड, ठीक है। पिन कोड इस तरह हो गया। तो अब मैं इसको करता हूँ और अब मैं सबसे पहले कुछ भी अब मैं ज़्यादा करेक्टर्स डाल देता हूँ, ज़्यादा डिजिट। तो वो दोबारा पूछ रहा है मेरे से, बंद नहीं हुआ प्रोग्राम, दोबारा पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह वैलिडेशन लगा सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स डालता हूँ तब भी ये, अगर 2 करेक्टर डालता हूँ तब भी ये, अगर सही डाल देता हूँ, ठीक है, 4 डाल दिए, तब आपके पास आ रहा है राइट पिन और प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर अब आपका कंट्रोल चलेगा, जो भी आप नीचे लिखेंगे वो हो जाएगा। तो हम एटीएम मशीन बनाने भी, एटीएम मशीन का प्रोग्राम भी हम बनाना देखेंगे, C++ में भी देखेंगे, पाइथन में भी देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए।